मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ऑफ डिप्लोमेसी विच हैव द सेम। पढ़ा हुआ आपका? अच्छा। तो एक काम करते हैं, हम्म, हाँ आज जो है कुछ भी वो नहीं होगा, आज प्योर इंग्लिश चलेगी। हम इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, चलो मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा मेरा इंग्लिश मीडियम रहा हुआ। लिखो, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, आर देयर इन द वर्ड, इन द वर्ड, इन द वर्ड डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को बड़े अक्षरों में लिखना, इन द वर्ड डिप्लोमेसी, इन द वर्ड डिप्लोमेसी which have the same, which have the same of letters, which have the same of the letters between as in English alphabet series, between as in English alphabetical in English alphabetical series, ठीक है ना, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक काम करो, इस सीरीज को अंडरलाइन करो किसी दूसरे पेन से, इस सीरीज को अंडरलाइन करो, सीरीज को अंडरलाइन कर दो। वही पूछो, अभी बता रहा हूँ मैं। अब इसे वो कर दिया आपने, जो ऑर्डर है इसको अंडरलाइन कर दिया, और करके लिखो सीरीज, मतलब सीरीज को वो कर दिया ना। अब और करके ऐसे, और करके डॉट 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 डॉट, और फिर कर दो ऑर्डर, और फिर इसको अंडरलाइन कर दो। मतलब दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आप लिखो बाद में समझ में आएगा, ठीक है ना, ऐसे करके लिखो बस इतना, और करके डॉट 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 ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर को भी अंडरलाइन कर दो। ठीक है ना, देखो अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आप मुझे ये बताओ, ABCD तो आपको पता ही है, ABCD इस तरह से होती है ना, ABCD EFGHIJKLMNOP ठीक है। देखो उसका कहने का मतलब ये है, जिशन ये बोला है कि उसने क्या बोला है अभी, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, मतलब ऐसे कितने पेयर हैं डिप्लोमेसी में, मतलब उन पेयर्स के बीच में इतने ही लेटर्स आते हैं जितनी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ देखो मैं एक बार क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ। जैसे ये डी है, ठीक है ना, अब मुझे बताओ डी के बाद क्या आया है, आई आया है, तो डी के बाद आई आया, अब मुझे बताओ डी और आई के बीच में कितने लेटर हैं, एक भी नहीं है। और आप यहाँ देखोगे डी और आई के बीच में, डी और आई के बीच में आप यहाँ देखोगे डी और आई के बीच में कितने हैं, चार है, इसका मतलब ये तो पेयर नहीं बनेगा। इसी तरह से फिर डी, डी का आप देखोगे पी के साथ, तो डी और पी के बीच में कितने लेटर हैं, एक है। और आप यही देखोगे डी और पी के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने आ रहे हैं यहाँ, 11 12 जो कुछ भी आ रहे हैं। इसी तरह से डी के साथ एल का देखोगे, तो डी और एल के बीच में है कितने, दो। और यहाँ देखोगे यहाँ कितने आ रहे हैं डी और एल के बीच में, 7 आ रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है, आपको क्या काम करना है, ये जो है चेक करनी है, आपने क्या काम करना है, ये चेक करनी है, ठीक है ना। जैसे इसी तरह से आप एक काम कर सकते हो, अब ये सारे चेक करने होंगे आपने। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप ये देखो, आप ये देखो आई और एम है,
ये आई है और ये क्या है, एम है। और आई और एम के बीच में बताओ कितने लेटर हैं, 3 है। आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ बताओगे आप मुझे, ये आई है और ये क्या है, एम है। आई और एम के बीच में कितने वो है, 3 है। और आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी कितने आई और एम के बीच में, 3 है। इसका मतलब एक पेयर तो क्या बन गया, आई का एम के साथ बन गया। तो पहले डी के साथ देखना, डी के साथ सबको चेक करना, फिर आई के साथ सबको देखना, जैसे आई और एम का एक पेयर बन गया, फिर पी के साथ, फिर एल के साथ, फिर ओ के साथ, फिर एम के साथ, फिर ए के बाद, फिर सी के साथ, फिर वाई के साथ। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या, ऑर्डर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ऑर्डर। तो ऑर्डर में तो आंसर देना होता आपने क्या, कि आप क्या काम करते हो, आप ये आपको होता है ये लेफ्ट होता है राइट होता है, तो आप चेक करते हो लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ कितने पेयर बनने। अगर वो पूछेगा सीरीज, तो सीरीज में क्या काम करते हैं, सीरीज में दोनों तरफ से देखते हैं, सीरीज में क्या है, दोनों तरफ से देखते हैं, लेफ्ट से राइट का भी देखते हैं। पेयर तो ऐसे बन सकता है ना, ए से डी के बीच में कितने बन रहे हैं, बताओ, ए से डी के बीच में 1 2 3 4 5, 5 बन रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे सी के आई के बीच में कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सी और आई के बीच में होते कितने, देखो यहाँ देखो, ये सी है और ये क्या है, आई है। 1 2 3 4 5, 5 होते हैं। और यहाँ देखो, सी ए और आई के बीच में कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, सॉरी सी के बीच, सी और आई के बीच में कितने बन रहे हैं, 5। तो अगर वो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखाया था, क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर में तो आंसर देना होता है इस तरह से। और अगर पूछेगा सीरीज, तो इधर से भी काउंट करने होते हैं, इधर से भी काउंट करने होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको देख लो करके, अगर कुछ कर रहे हो तो, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही फिर बाद में। शॉर्ट ट्रिक ही कराऊंगा मैं, पहले आपसे देखना पूछना चाह रहा हूँ मैं। एक आध मिनट आप भी थोड़ा सा जोर लगाओ। हम्म, आप तो कर दो। कैसे, बताना मुझे ऑर्डर में कौन कौन से आए आपके। एक तो मैंने निकाल दिया, आई और एक एम का पेयर। आई और एम का तो एक एक आई एम हो गया बस। दूसरा बताओ ऑर्डर का आपका, दूसरा कहाँ से आया। सर सीरीज में 2 आएंगे। चलो सॉरी 3। ठीक है, कोई नहीं, इसका चेक कर लेते हैं। पहले मैं एक बार एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को करा ही देता हूँ। ठीक है ना, पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रॉपर करा देता हूँ। देखो, एक तो ऑर्डर में बनेगा एक ही, आई और एम। अगर आपसे कोई पूछेगा ऑर्डर, तो ऑर्डर में तो क्या आएगा, एक आएगा आंसर। कितने हैं ऐसे ऑर्डर में, एक, क्योंकि आई और एम के बीच में ही इतने हैं जितने क्या इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। कोई और जो है आपके पास नहीं बन पाएगा। और एक बनेगा क्या, अब बात करते हैं सीरीज की, तो सीरीज में एक तो बनेगा सी और आई के बीच में। क्यों, देखो यहाँ देखो, सी और आई के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 है। सी और आई के बीच में कितने भी 5 है। और वैसे भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। और एक बनेगा एम और पी के बीच में, बताओ एम और पी के बीच में कितने हैं, 2 है। और यहाँ देखोगे एम और पी के बीच में कितने हैं, 2 है। एम और पी के बीच में कितने हैं, 2 है। तो आप यहीं से देख रहे हो। तो आपसे कोई पूछेगा ऑर्डर कितने हैं, तो ऑर्डर एक है। अगर कोई पूछेगा सीरीज कितनी है, सीरीज में कितने हैं, तो सीरीज वाले में आंसर कितना हो जाएगा, 3। एक ऊपर वाला और 2 नीचे वाले, 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 3। तो कुल मिला के सीरीज में तो क्या होते हैं, दोनों ऐड होते हैं। और ऑर्डर में क्या होते हैं, दोनों। ऑर्डर में ऊपर वाला केवल, और सीरीज में ऊपर और नीचे के। अच्छा, वाई से एक ही तरफ रिवर्स जा रहे हैं ना, छोटे नंबर से बड़े की तरफ ही चलना तो होता है। एक बार आप ऑर्डर और सीरीज एक्सप्लेन कर देंगे। देखो, ऑर्डर में बेसिकली है क्या, ऑर्डर में तो इस तरह से जाना होता है आपने। ठीक है ना, ये लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट से राइट वाले ही काउंट करने हैं। सीरीज में क्या होते हैं, लेफ्ट से राउंड वाले भी काउंट करते हैं, और फिर नीचे से भी काउंट करते हैं, इस तरह से राइट से लेफ्ट की तरफ भी चलना होता है। ठीक है ना।
तो एक काम करो, इसका ऐसी है, 4 लाइन छोड़ो इसके लिए भी, अभी समझ में आ जाएगा। 4 लाइन छोड़ो, मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। एक क्वेश्चन और करो आप ऐसा। जैसे एक अगले वर्ड में आप मुझे बताओ। अगला एक है स्टूडेंट। आप स्टूडेंट ही हो ना, STUDENT। तो इसमें ऑर्डर का ही बताना, सीरीज का ही बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे प्रॉपर लैंग्वेज लिखाने की तो जरूरत है ही नहीं ना। अच्छा, क्वेश्चन जो बच्चे बाद में आए थे, आप एक बार क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट which have the same of letters between as in English alphabet series, in English alphabet series। और अगर आपसे दूसरे उसमें रूप में पूछा जाएगा इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, तो ऑर्डर में अलग आंसर आएगा, उसमें अलग आंसर आएगा। ठीक है भाई। और ऑर्डर नहीं, नहीं ऑर्डर तो ज्यादा होंगे ना। ऑर्डर 4 है, सीरीज कितनी है? 2। चलो। ठीक है ना। अब मैं इसका तुम्हें शॉर्टकट बताऊं। अब देखो ऐसे तो तुम छोड़ो, अब तुम्हारी इधर ध्यान दो। अब मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो पहले मैं कराता हूँ डिप्लोमेसी का। अब इधर देखो, इधर ध्यान दो, अब कुछ मत करो, इधर देखो। बच्चा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने काम क्या करना होगा, इनके नंबरिंग लिखनी होगी। तो डी बताओ कितने पर होता? 4 पर होता। आई कितने पर होता? 9 पर। पी 16 पर। एल 12 पर। ओ 15 पर। एम 13 पर। ये 1 पर, ये 3 पर, और ये। ठीक है ना, क्लियर है? इसके बाद आपने करना क्या था, आप 4, जैसे ये 4 है, 4 से स्टार्ट करो। और 4 से स्टार्ट करो, कितना आएगा यहाँ? 5 6 7 8 9 10 11 12। और जहां मैच कर जाए वहीं क्या बनेगा, उसका पेयर बनेगा। ठीक है ना। इस तरह से 9 से करोगे, 9 के बाद क्या आएगा बच्चा? 9 के बाद 10 11 12 13। तो आप देख रहे हो 9, देखो 9 से स्टार्ट करा, 9 से ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, 9 के बाद 10 11 12 13। तो आप देख रहे हो किस पे आ गया? 13 पर। तो आप देख रहे हो 9 पे क्या है? आई। एम पे क्या है? एम क्या है? 13 पे। आप देख रहे हो दोनों मैच करके, आई और एम के बीच में कितने लेटर है? 3। और वैसे भी आप देखो कितने हैं? 3 है। इस तरह से 9 के बाद आगे बढ़ोगे, 10 11 12 नहीं बना। फिर पी का देखोगे कितना? 16। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। फिर 15 से देखोगे, 16 17 18 19 नहीं बना। 13 से देखोगे, 14 15 16 नहीं। 1 से नहीं, 3 से नहीं। तो कोई आपसे पूछेगा बच्चा ऑर्डर कितने हैं, तो ऑर्डर है 1। और वैसे में आप देखोगे एक ही बन रहा है। आपने अगर निकाला होगा, आप देखो इससे अलग कोई बनेगा भी नहीं। ठीक है ना। इस तरह से आप वाई से देखो, 25 के बाद 26, 26 पे लेटर खत्म है तो आगे चलेंगे ही नहीं। 3 के बाद 4, देखो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9। तो 9 पे बन गया। देखो सी और आई के बीच में कितने? 1 2 3 4 5, 5 है। और वहां भी आप देखो कितने होते हैं? 5 होते हैं। इस तरह से आगे बनेगा नहीं। 1 से स्टार्ट करोगे, 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 13 से स्टार्ट करो, 14 15 16। तो आप देख रहे हो ये 13 है, 13 के बाद 14 15 और 16 मैच कर गया। तो मैच कर गया तो आप यहीं पे जो है, ठीक है ना। फिर 17 18 नहीं बना। फिर एम का देखोगे, 15 पर, 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं बना। 12 का 13 14 15 नहीं बना। पी का 16 का 17 18 नहीं बना। 9 का 10 नहीं बना। तो अगर कोई पूछेगा ऑर्डर कितना? 1। लेकिन अगर कोई बच्चा पूछे सीरीज, तो सीरीज में आपको बताओ बच्चा, ऊपर तो कितना है? 1, और नीचे कितने? 1 और 2, 2 नीचे है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 3।
तो ये होता है। ऑर्डर कितनी है बच्चा? ऑर्डर है 1 और सीरीज कितनी है 3। तो वो क्वेश्चन को तो एग्जाम में आपको देखना ही होगा, ठीक है ना। इतना तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने इस तरह से करना था डिप्लोमेसी का, ठीक है ना। अभी मैंने वर्ड भी थोड़े हल्के हल्के दिए। देखो आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें वर्ड बड़ा भारी भरकम सा रखते हैं, और दूसरा एग्जाम में समय कम होता है, काउंटिंग तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। और काउंटिंग कराना ही होता तो फिर मैं ये चैप्टर पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि देखो जिस चैप्टर में कुछ होता ही नहीं है बताने के लिए मैं वो कराता भी नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें तो खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप ये वाली बात समझ गए। तो पहले इसको उतारो और फिर मैं आपको जो है अगले, अब मैं इसमें क्या, अब देखो ऑर्डर और सीरीज आप समझ गए। अब मैं आपको केवल क्वेश्चन दूंगा, आपने प्रैक्टिस करनी। अब मैंने समझा दिया, ठीक है ना। अब सभी इसका बस ये आपको ये याद होने चाहिए, जो वो कल मैंने याद कराए थे आपको, जो पिछली क्लास हुई थी सैटरडे को, ठीक है ना। आपने तो बच्चों बैंक की तैयारी की थी, आपको तो पता होगा सब बैंकिंग। तो वैसा मैंने कराया तो है इस तरह से। कौन सा 3 आएगा मुझे बताओ। देखो वाई से स्टार्ट हो गया ना इधर को, तो वाई से इधर को चलोगे ना। अच्छा आप सी से इधर को चलने की कोशिश कर रहे हो क्या? वाई और ए, देखो वाई कितने पे है, वाई के बाद क्या आता, जेड आता, और जेड पे तो खत्म होगी ना कहानी, एबीसीडी खत्म होगी, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में तो इस तरह से बनेंगे ना। इसमें नहीं है वो, उसमें शुरू सीखा होगा, अल्फाबेटिक सीरीज में सीखा होगा, इसमें नहीं, आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है ना। ये बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बेसिक बेफिक्र रहो, ऐसे ही करना, ठीक है ना। बाकी एक बार घर पे जाके जो किताब होगी उससे प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। वो तो प्रैक्टिस तो आप करते ही हो जाता है ऐसे कभी कभी मिक्स कर गए आप। जो आप कह रहे हो ना वो होता, वो दूसरे चैप्टर में होता, ये बहुत सारे चैप्टर होते हैं छोटे छोटे, पेयर फॉर्मेशन में नहीं होता है। चलो इसको मिटा दें, इसको कॉपी कर लेना। अब एक काम करो, स्टूडेंट का देखो आप, अब देखो स्टूडेंट को, तो एस कितने पर होता, 19 पर ये, 20 पर ये, 21 पर ये, 4 ये, 5 ये, 14 और ये 20। अब करो इसको निकालो, तो आप एक ही तुम निकाल दोगे। बताओ ऑर्डर कितने हैं और सीरीज कितनी है? सर ऑर्डर 4 है इसमें। अच्छा, और सीरीज? सर सीरीज एक ही है इसमें। तो टोटल मिला के मतलब 5 हो गए, 5 हो गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सीरीज ऑर्डर तो ऊपर वाला होता है, एक सीरीज दोनों तरफ होती है। अरे ऐसे याद रखो, देखो ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, और क्रम तो एक ही निर्धारित होता है ना। चलिए इधर से आना, मैं करा देता हूँ। अरे हल्का सा कंफ्यूजन होता ही है, थोड़ा 3-4 क्वेश्चनों में होता ही है आपको। इतना समय हो गया अब तो आपको मैथ्स पढ़ते पढ़ते पता चल ही गया होगा। ऐसा नहीं होता ना पहले क्वेश्चन में। देखो यहाँ देखो अमित शाह, बोर्ड पे देखो आप, देखो यहाँ देखो 19 है, 19 के बाद कितना आएगा 20, एक बन गया, एक। फिर 19 से 20, देखो अब देखो एस और टी के बीच में क्या होता है, एक भी नहीं होता, यहाँ भी क्या, एक भी नहीं है, तो एक पेयर बन गया। फिर एस का दोबारा से देखोगे, एस के बाद 19 के बाद 20 और 20 के बाद 21, तो कितना बन गया, 2 बन गया। देखो एस और यू के बीच में कितना होता, एक होता, यहाँ भी एक और वहां भी कितना होता, रियल वाली इंग्लिश अल्फाबेट में एक ही होता। फिर 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, अब आगे नहीं बनेगा। फिर आप करोगे किसका, 20 से 21 का, तो आप देखोगे इसका भी क्या बनेगा बच्चा, एक ही, क्योंकि टी और यू के बीच में एक बन गया, और यहाँ भी कितना, एक है। फिर 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है ना। फिर 21 के बाद 22, 23, 24 नहीं है। फिर 4 से देखोगे, 4 के बाद 5, 6, 7 नहीं है। फिर 5 का 6, 7 नहीं है, 14 का नहीं है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा ऑर्डर कितने हैं, तो ऑर्डर है कितने, तो ऑर्डर है 1, 2, 3, 4, ऑर्डर हो गए 4। अब सीरीज देखोगे 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, देखो यहाँ देखो, इसमें देखो 14 है, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, कितने लेटर है, 1, 2, 3, 4, कितने लेटर है, 4। देखो 5 के बाद नहीं बनेगा, 6, 7, 8, 9 नहीं, 4 के बाद नहीं बनेगा, 21 नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं। तो बताओ सीरीज कितनी हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा है, तो सीरीज कितनी हो जाएंगे, 5।
सीरीज में ऑर्डर भी आ जाएंगे। जी सीरीज में सर सारे ऑर्डर भी आ जाएंगे। सीरीज में सब कुछ हो जाएगा। अब तो क्लियर ही है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मुझे बताओ ऑर्डर और सीरीज समझ गए। अब देखो होता ये इजी है क्वेश्चन, लेकिन हल्की सी इसमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो घर पर जाकर करने की जरूरत नहीं है। आज ही हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं ना। अब एक काम करते हैं, इसमें मिटा दें इसको, ठीक है ना। ऑर्डर और सीरीज, अब आप मुझे बताओ, अब तो इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब एक वर्ड, अब मुझे बताओ वर्ड लो पॉपुलेशन। यही होती है ना पॉपुलेशन की स्पेलिंग, POPULATIO, पॉपुलेशन। एक तो फर्स्ट की हो गई। अब देखो आप कितने कितने ऑर्डर है, कितनी सीरीज है। अब तो मैंने तुम्हें तरीका वरीका सब बता दिया। ये थोड़ा सीधा सीधा लिखे करो, क्योंकि ऐसे लाइनें खींचोगे ना तो देखना क्वेश्चन तुम्हारा आंसर गलत आएगा। और रीजन बताऊँ गलत क्या आएगा, आपने आपने उतारा ठीक से नहीं। राइटिंग का बहुत बड़ा वो होता है मैथ्स में। जब कभी मैथ्स को सीखते हैं ना, किसी भी चैप्टर को, उसमें उतारने का बड़ा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अगर जिस तुम आप देखते हो, मेरी पूरी लैंग्वेज देखना मैथ्स में, हर चीज का मैं बड़े उससे सिस्टम के तरह से उतारता हूँ, उसी से ही आधे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। बताओ ऑनलाइन में बताओगे। सर ऑर्डर इसमें 3 है और सीरीज इसमें 6 है। अच्छा 3 और 6 आंसर आया आपका। और 3 इसमें सीरीज बताओ कितनी सीरीज, सर सीरीज बताओ। सीरीज 3 है इसमें। अरे फुल आंसर बताओ ना, 3 तो आप नीचे से बता रहे, दोनों सर जोड़ 6 है ना। वेरी गुड। और देखते हैं, शायद गलत हो आपका आंसर, और देखते हो। ठीक है ना, गलत ही है यार आपका आंसर। और बताओ। सर ऑर्डर 2 है और सीरीज 5। शायद गलत। सीरीज 6 है। आप मुझे बस ये बताओ कि सीरीज कितनी है इसमें, ठीक है ना। 6। और गलत है आंसर। सर सीरीज 7 है। गलत आंसर। सर 10। बस चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अरे जिनका वो सही आ गया आंसर, 10 है। 8 होता है। अभी तुम 8 तक ही हो, 10 पे पहुंच गए वहां। चलिए इधर ध्यान दो, देखो पी कितने पर होता है, 16 पर, ये 15 पर, 8 ये कितना 16 पर, यू 21 पर, एल 12 पर, 1 20 9। 15। चलिए इधर ध्यान दो। हाँ जी, देखो ये 16 है, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24। इसका बना किसी का नहीं बनाना, 16 से तो बना ही नहीं होगा ये। अब देखो बोर्ड पे देखो थोड़ी देर, ये 15 है, 15 के बाद 16, तो एक तो ये हो गया 15 के बाद 16, क्लियर हो गया। 16 के बाद 17 18 19 20, एक बन गया ये वाला, 21 22 नहीं बना। अब 16 से देखेंगे, 16 का 17 18 19 20, ये बन गया, फिर 21 22 नहीं बना। अब 21 से तो किसी से बनी ना, 21 22 23 24 नहीं, 12 का 13 14 15 नहीं, 1 2 3
नहीं, तो अगर कोई पूछेगा आपसे ऑर्डर, तो ऑर्डर तो है इसमें कितने बच्चा, 3। बस हमने बात की थी किसकी, हमारा तो क्वेश्चन सीरीज से था। तो सीरीज के लिए आप मतलब स्टार्ट करोगे 14 के बाद क्या हो जाएगा 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। नहीं बन पा रहा ना, नहीं है। अब देखो 15 के बाद देखोगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। नहीं बन पा रहा। 9 का देखोगे 10, 11, 12। तो आप देख रहे हो एक ये बन गया, बना नहीं बना। 12 के बाद 13, 14, 15। आप देख रहे हो एक ये बन गया 15, और फिर एक और बन जाए, कितना हो गया है 16। और देखो आई और एल के बीच में 2 होते हैं, आई और एल के बीच में अभी 2 है। आई और पी ओ के बीच में कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 होते हैं, यहाँ 5 है। आई और पी के बीच में कितने होते हैं, 6, यहाँ भी कितने हैं 6। क्लियर हो गया। अब आई से पूरा हो गया, अब देखोगे किससे 20 से। 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं बनेगा। फिर 1 से देखोगे, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 1 से नहीं बना। फिर देखोगे 12 से, 12 के बाद 13, 14, 15। तो एक ये बन गया 15, ठीक है ना। और एक और बन जाएगा कौन सा 16, ठीक है ना। अब 12 का हो गया, 21 का नहीं बनेगा, 16 का नहीं बनेगा। अब आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो ये हो गए। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ये वाला भी तो बन जाएगा, 15 के बाद 16, 7 वही हो गया। तो 7 नीचे और 3 ऊपर, तो सीरीज कितनी हो जाएंगी, सीरीज हो जाएंगी 10। तो ऑर्डर 3, सीरीज कोई नहीं। अरे बस इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखो होता क्या, इस क्वेश्चन को जब कभी तुम करो एग्जाम में करो, तो ऐसे क्वेश्चन को एक तो पेज के बीच में उतारना, क्योंकि एग्जाम में चांस होने के बहुत ज्यादा, गलत होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। बीच में उतार के और ऐसे ही करना होता है इन क्वेश्चनों को। दूसरा, अगर कोशिश करो तो पेन का कलर चेंज कर देख रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो मैंने ब्लू से लिखा था, उससे लिखा था व्हाइट से, फिर मैंने येलो कर दिया, मतलब चेंजेस हो जाता है। दूसरा ऐसे लाइन खींच ले करो उन पर जो है काउंटिंग, क्योंकि कभी कभार काउंटिंग करने में ही दिक्कत हो जाती है। मतलब एग्जाम के साथ बता रहा हूँ, मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी आप देख लेना, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात है नहीं, और है ना। तो ये है क्वेश्चन को डील करने का तरीका। और मुझे लगा अब आप पूरा पर समझ चुके हो, नहीं है ना, मैंने लिखना उतारना सब बता दिया। और इनको हमेशा बड़े में ही लिखते हैं, कैपिटल में, मतलब गलत होने के चांस कम रहते हैं। बाकी अपनी अपनी इच्छा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो आंसर देना। अब आपको जो है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन अब मुझे बताओ कोई, अब एक बोलो, एक आधा कोई, अब अपनी तरफ से आप जो है वर्ड बोलो कुछ। डिस्क्रिमिनेशन, चलो स्पेलिंग बोलो, बोलो स्पेलिंग बोलो। TISCR, लिखो फिर इसको, करो आप लोग। तो डिस्क्रिमिनेशन, करो मैं, अरे आप लोग ऑर्डर और सीरीज दोनों ही बताओ इसका। कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड, भेदभावपूर्ण नीति है। ऑर्डर तो एक ही। एक ही ऑर्डर है।
एग्जाम आए थे, कौन से एग्जाम में? अच्छा वो IBPS में आया होगा। हाँ आते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, इजी होते हैं, बस एक बार इनका पता होना चाहिए कि किस तरह से करने होते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, अब तो आप कर दोगे। और अभी भी आंसर नहीं आया, सर सीरीज 2 आ रही है इसमें? पता नहीं यार, ये तो इनका क्वेश्चन था, ये हमेशा का क्वेश्चन था। अरे तुम्हारा रटा हुआ है ये कहा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलो फिर देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। बताओ भाई। देखो याद रखना, जो आरओ का जो सिलेक्शन आपका निकलेगा ना, वो साइंस और उसमें मैथ्स का एक बहुत बड़ा वेटेज है। और इसका वेटेज इसलिए बढ़ा नहीं है कि क्वेश्चन इसके ज्यादा आ रहे हैं, इसका वेटेज इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसके क्वेश्चन आप 100 आउट ऑफ 100% ला सकते हो इसमें। मतलब इसमें है कि 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे तो तुम 48 तक के आसपास ले आओगे। और मतलब इतना इजीली आ जाएगा कि आप मेरे क्लास नोट्स पढ़ के और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके चला जाओगे तो उसी से हो जाएगा। और ऐसे ही साइंस का है, साइंस का भी क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कैसे क्या। बाकी जीएस का क्या वेटेज थोड़ा मतलब बहुत बोर्ड होती है जीएस, तो समझ में नहीं आता। इनका 4 आ रहा है, तुम्हारा कितना था? 3, देखते हैं। सर 2। अच्छा 4 हो गया। देखो ये देखो, डी 4 पर होता, आई 9 पर होता, एस एस कितने पर होता? 19 3, 18, 9, एम 13 ठीक है ना, याद हो गया तुम्हें? है सर ऑर्डर 2 और सीरीज 4 है। हाँ जी। अच्छा अब ठीक कह रहे हो, बहुत सारे तरीके हैं, अब मैंने इससे करा के मैं इसी से निपटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब तुमने भी ऐसा कोई टीचर तो बनना नहीं है बाद में के साथ सारे तरीके बताओ मैं। अच्छा इसमें टाइम वेस्ट लगा? नहीं अब तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा जरूर, अब तो तुम बताओ, तो बताओ कैसे करना चाह रहे हो। नंबर से कर रहे थे तो जैसे डी से स्टार्ट करेंगे तो DEFG ऐसे करके होता है ना। अच्छा आप सीधा उसी से कर लो ऐसे, भाई वो आपको इजी लग रहा होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि आप नंबर क्यों लिख रहे हो, आप सीधा डी से देखो कितने आ रहे हैं, फिर आई से देखो, फिर एस से देखो। वो आपको इजी लग रहा है कि आप महान हो, बाकी इन सबको हार्ड लग रहा है वो सच में हार्ड है, ठीक है ना, उसमें फंस जाओगे आप। इसमें देखना, इसमें बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कोई चांस नहीं होता, इसमें तो नंबरिंग देखनी है। बाकी अगर तुम्हें वो अच्छा लग रहा है तो आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो। देखो यहाँ देखो 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 4 के बाद क्या हो गया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है ना, ठीक है। 9 के बाद देखोगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 19 के बाद 20, 21, 22 ना के बाद हो गई। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 19, 20 नहीं है। एक अच्छा ये है नहीं ना, तो ऑर्डर एक ही आया इसका, एक ही है ना। हाँ तो ऑर्डर एक ही होगा, इसमें क्या है। अब बात करें सीट, 14 के बाद 15 एक ही हो गया, 16, 17, 18, 19 एक ही हो गया भाई। तो 14 के बाद 15 फिर 16, 17, 18, 19 सर वो N पे 14 है। 13 है सर वो। मेरी गलती। इसको यार 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है।
20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, नहीं 20, 26 कहाँ बन जाएगा, है ही नहीं। 1 का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1 का हिस्सा बना ना, तो 1 बन गया ये, फिर 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 1 बन गया ये, 18, 19, फिर इसका नहीं बनेगा। 9 का 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, नहीं 9, 10, 11, 12, तो वही सीरीज कितनी हो जाएंगी, सीरीज हो जाएंगी 4, तो ये नीचे 1 होगा, ठीक है ना। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कैसे कैसे बोलते हैं उसे, जो कुछ भी है बस आप समझ गए। लिखो एक आध अक्षर कोई और बोल दो, बोलो कोई। इंस्पिरेशन, हाँ ये भी ठीक है, बनाओ इंस्पिरेशन का बनाओ। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन की स्पेलिंग याद है तुम्हें सबको, पहले तो ये बताओ। INSPIRATION, चलो भाई। आ गया, सर ऑर्डर 6 है और सीरीज 7। ठीक है। हाँ सर, ऑर्डर 6, सीरीज 7। यस सर 7। चलो 9, 14, 19, 16, 9, 18, 20, 9, 15। अच्छा आप एक चीज नोटिस करे होगे, देखो ये जो चैप्टर है कुछ ज्यादा हार्ड था नहीं इसमें, ठीक है ना, 5 मिनट की बात थी, लेकिन आप महसूस कर रहे होगे कि इतना करने के बाद भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा होगा कुछ बच्चों का, होता है नहीं हो रहा, सबका तो नहीं आ रहा आंसर, कुछ का मैच नहीं कर रहा है। रीजन क्या होती है, जैसे मैं बोलता हूँ ना प्रैक्टिस, देखो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, कुछ पढ़ाने के लिए था ही नहीं, बस ये लिख कर वही चेक करना था, फिर भी मैच नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या होती है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि इसी चैप्टर के लिए, प्रैक्टिस तुम्हें सभी चैप्टरों में करनी पड़ेगी। मैथ्स में ऐसा होता है, मैथ्स इतना गंदा सब्जेक्ट है इस चीज में कि लगता है ऐसे आ गया और फील भी होता है ये, लेकिन क्वेश्चन करते होता नहीं है, ठीक है ना। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ज्यादातर बच्चों को, मतलब आप अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादातर ये भ्रम रहता है, मतलब एक तो तुम्हें देख के मैथ्स को ऐसा लगे कि हो जाएगा, कुछ बच्चे के काम करते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा ऐसा करना, ये करना, वो करना, को हो जाएगा, होता नहीं है मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स का क्वेश्चन तब तक नहीं होता जब तक तुमने वो कॉपी से खुद नहीं कर रखा हो, वरना कुछ ना कुछ जो है हल्का माड़ा गलती होगी और वो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। नहीं वो तो शुक्र मानो वो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, वो होता तो फिर कंपटीशन होता ही नहीं।
फिर होता कंपटीशन, फिर होता ही नहीं, फिर क्या था, फिर तो मैथ्स वाली लगे करते। हाँ बल्कि तुम्हारे लिए तो ना प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास, उसको मैं पढ़ाऊंगा। हाँ वो बेसिक है, वो बिना फार्मूले के, वैसे उसमें भी वैसे ही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बस। प्रोबेबिलिटी तो अच्छा खासा सब्जेक्ट है। ना ही ट्रिग्नोमेट्री है तुम्हारे पास, ना ही ज्योमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री तो इजी होती है, बहुत सबसे इजी होती है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन बस उसमें एक है कि तुम्हें फार्मूले याद होने चाहिए, और फार्मूले इसमें कई हजार बैठ जाते हैं धीरे धीरे करते करते। देखो यहाँ देखो, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, अच्छा इससे 3 बन गए, आगे नहीं है। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 16 के बाद 17, 18, 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, नहीं बन रहा ना 9 से, 18, 19, 20, 18 के बाद नहीं बनेगा, फिर 1 से 20 से नहीं, तो आप देख रहे हो ऑर्डर कितने हो जाएंगे, ऑर्डर देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑर्डर हो गए 6, काफी एग्जाम में लिखते समय भी इनमें जो है ना काउंट नहीं हो पाते हैं। 14 के बाद 15, आगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, नहीं 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है ना इससे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है। 9 तो गया, 20 का नहीं होगा, 1 का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22 नहीं, 9, 10, 11, 12 नहीं, 16, 17, 18 नहीं, नहीं है। तो सीरीज कितनी जाएंगी, सीरीज 7। अब मुझे बताओ ऐसा क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाओगे, थोड़ी बहुत मुझे और प्रैक्टिस कराने की नीड है इसमें। हो गया ना, नहीं अभी ये कहाँ हुआ, इसमें और भी है। हाँ हाँ डिफिकल्टी लेवल ही आ जाएगा, एक मैं लिखा रहा हूँ ना क्वेश्चन, क्वेश्चन ही लिख लो। लिखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, are there in the word, how many pairs of letters are there in the word meditation, 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 ठीक है ना, which have one less than the number of letters, which have which have which have one less than the number of letters, which have one less the number of which have one less than the number of letters than the number of letters between as between them as in English alphabetical order, as in English alphabetical order, मतलब जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उससे कितना होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। और इसमें ऑर्डर पे ही क्वेश्चन बनता है।
So answer is 5. 5. नहीं शायद। हम्म तो ये उत्तराखंड की क्लास 3 दिन होती है वीक में? चलो बढ़िया है, समझ में आ रही है। उत्तराखंड तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है ना, जी भी है ना उत्तराखंड में, फैक्ट ज्यादा है ना उसमें, बोला फैक्ट ही है और है क्या उसमें। अजीब अजीब और ग्रुप सी में तो बड़े अजीब क्वेश्चन पूछते हैं ये उत्तराखंड वाले, अच्छे अलग ही तरह का लेवल है इनका। कितना है? ठीक है। ये है ना मेडिटेशन, एम कितने पर होता? 13, 5 और 9। देखो उसने एक बात बोली है, क्या बोला है कि जितने इंग्लिश में है उससे एक कम होना चाहिए। तो जब उसने एक बात बोल दी कि एक कम होना चाहिए, तो आप ये मान लो कि एक ज्यादा से आप काउंट कर लो। भाई आपको बता ये 13 है, तो आप इसे 13 ना मान के क्या मान लो? 14 मान लो, तो इसे 14 मान लोगे, क्योंकि उसने एक कम के लिए बोला है, तो तुम इसे एक ज्यादा मान लो, तो एक कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिक ही। समझे नहीं समझे? तो अब आपको पता है 13 है, तो इसे 13 ना मान के क्या मान लोगे? 14। इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना आप अपने उसमें। तो 14 से करोगे 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आप देख रहे हो, देखो हमने इसे कहाँ से काउंट करा बच्चा? हमने इसे काउंट करा किससे? 14 से काउंट करा। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 हो गया। अब आप यहाँ देखो, एम और टी के बीच में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं? 5। और वैसे एम और टी के बीच में कितने होते हैं? एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। और वैसे कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 आ रहे थे नहीं, और इसमें कितने आ रहे हैं? 5। आप देख रहे हो एक ऑटोमेटिक कम आया, क्यों आया? क्योंकि आपने इसको 14 मान के करा। अब इसको क्या मान के एज्यूम करोगे? 6। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो एक ही हो जाएगा। देखो 6 से करोगे, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 से 4 की जगह किससे करोगे? 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 के बाद इस किस मानोगे इसे? 21 का, ये तो 10 हो गया था ना। 11, 12, 13, 14। अच्छा देखो ये 9 है, 9 को क्या मानोगे आप? 10। 10 से 11, 12, 13, 14, 15, तो एक ही हो गया। 20 21 से नहीं होगा, ये तो 2 से 3, 4 नहीं होगा, 21 से नहीं होगा, 10 नहीं होगा, तो कितने आए? 3 आए। कितने? तो इसका जो हाँ बताओ, एक तो आपका क्या है? देखो एम टी तो हमारे भी आ गया, और दूसरा है ई एन, तो ई और एन हमारे भी आया ना, ए और एन हमारे भी आ गया। आगे बोलो। आई ओ हमारा भी है, आई ओ। अच्छा 2 वाले का कोई नहीं।
आई एन है तो सही था, 1 2 3 ही तो है इसमें। चार आ रहे 3। अच्छा आई एन, अच्छा आई ए है, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक ये भी तो आएगा आई एन, 4 होंगे, 4 सही कहा। 4 है इसका आंसर, 4। नहीं इसमें वैसे नहीं बनता क्वेश्चन, एक ही तरफ से बनता, ऑर्डर ऑर्डर में। आई और एन, अच्छा सीरीज बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, देखो ये है ना 10 से काउंट करोगे, 10 के बाद 11 12 13 14 15, ठीक है ना। नहीं आई एन कहाँ आ रहा है? यस सर, आई एन नहीं आ रहा है। सीरीज में आएगा। तो वो सीरीज में भी नहीं आ रहा है, उसका नहीं है काउंट, वो एन है ना बीच में, 9 और 14 है वो। सर आई और एम आ रहा है सीरीज में, जब ये आई डी ई एम कर रहे हैं तो। आई एन आएगा पक्का। सर देखो आई और एम। देखो आई और इधर देखो, आई और एन के बीच में 1 2 3 4 5 5 होते हैं, वहां कितने होने चाहिए थे? 6। तो आई के बाद सर आई और एम में आ रहा है। आएगा ना। अरे चलो देख लेना, आप इतना मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम छोड़ो, नहीं तो दोबारा से करूंगा फिर मैं सारे को, दोबारा से लिखो। आपका आ रहा है उधर, देखो कुछ का आ रहा है कुछ का नहीं आ रहा, मुझे ही कराना पड़ेगा, मुझसे हो जाएगा। यहाँ देखो चलो, अब मेरा करवाओ। चलो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, अब देखो इसे 14 से काउंट करेंगे, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, एक तो ये बन गया 20, 21 22 23 नहीं बनना। 5 के बाद 6 7 8 9, सॉरी 5 से नहीं 6 से लिखेंगे इसे 6 से करोगे ना, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, तो एक ई और एन हो गया। पहले बताइए, इसे करोगे 5 से काउंट, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, नहीं हुआ। फिर देखोगे 10 से काउंट करोगे, 10 के बाद 11 12 13 14 15, तो ये हो गया 15। अब आई क्या ओ से बना है, अब देखो आई का किससे बना होगे, 10 से करोगे 11 12 13 14 15 16, नहीं होगा, तो आई का एन के साथ नहीं। अरे आप वैसे ही देख लो ना, देखो आई इंग्लिश अल्फाबेट से लिखो, तो आई और इसके बीच में कितने, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है ना, और वहां कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए, तो वहां देखो 6 होते हैं नहीं, 6। आई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई ई आई जे के एल एम एन, तो कितने आते हैं यहाँ, 4 है, जबकि होने चाहिए थे यहाँ कितने, 3 होने चाहिए थे। आई एन वाले में तो कुछ ऐसा है ही नहीं यार। देखो आई हो गया 9 हम्म, और ये हो गया 14। हाँ तो इसे 10 से अगर हम वैसे नॉर्मली भी लेंगे 9 10 11 12 13 14 15, तो एक कम 14 आ रहा है ना। ऐसे नहीं करना होता है ना, आप यहीं से बढ़ा के करो। या आप वैसे करो फिर, इनमें देखो कितने हैं बीच में, और वैसे देखो इंग्लिश में जेल में कितने हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें, नहीं है ना। मतलब देखो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपने क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने इजी क्वेश्चन है, 1 2 बार घर में चैप्टर खोल के थोड़ी बहुत इस पर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं भी करोगे तो मुझे ऐसा लगता नहीं आपको ज्यादा नीड है प्रैक्टिस की, मैंने यहाँ कराई दिया आपको, ठीक है ना। एक आधा अगर अक्सर कोई और बता रहे हो तो आप बोल दो, नहीं तो मैं जो है अब इससे चैप्टर को जो है यहीं पे जो है बोलो, लिख लो भी प्रीपोजिशन। PRE
POSITION। प्रीपोजिशन, सन की स्पेलिंग ही TION होती है। इसे नॉर्मल वाले से कर दो, इतना क्यों कर रहे हो, नॉर्मली करो। कितने ऑर्डर है, कितनी सीरीज है इसमें, ठीक है ना। ऑर्डर सीरीज याद करो इसमें। तो इसी वर्ड में हाँ हाँ, नॉर्मल में। इसमें बस ये बताओ कितने वो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, कितनी ऑर्डर कितना सीरीज, वही कितने पेयर बन तो रहे हैं। 3 ऑर्डर हैं और सीरीज 6 हैं। ठीक है, ठीक है भाई। सो सीरीज 5 है, 6 नहीं है, सॉरी। कोई नहीं। आ गया कितना, मैं करा दूं फिर इसको। तो सीरीज 8 है इसमें। पता नहीं यार, मुझे चेक करना पड़ेगा इसका। चलो इधर ध्यान दो। चलो ये लास्ट है, यहाँ देखो। ये ना कितने, दो और आठ, सबका अलग अलग आ रहा है ना। चलो चेक कर लेते हैं। देखो P कितने पर है, 16, 18, 5, P 16, ये 15, 19, 9, 20, 9, 15। ये कितना कम शोर मचाते हैं ये वाले बच्चे। ये रेगुलर रहता है इनका। ये बंद नहीं होता ना। देखो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है ना। 15 के बाद 5 के बाद 6, 7, 8, 9। तो एक तो 5 से क्या हो गया, 9 हो गया। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना ना, एक ही बना। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 20 हो गया। 21, 22, 23 नहीं। 15 के बाद 16, 17, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 नहीं है। 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं है। 9 के बाद 10, 11 नहीं है। तो ये तो कितने बन रहे हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर तो है। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है आगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बना रहा ना।
21 नहीं बनेगा, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा। 19 के बाद 20 नहीं बनेगा। 15 के बाद 16 17 18 आगे नहीं बन रहा। पी से बने पी के पी के बाद 16 17 18 बस ये बनेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 6 और 8 2 कितना होते हैं 8। तो सीरीज कितनी होगी? ठीक है ना। चलो देखो आपको बताया था मैंने, कल होगा आपकी सर आपकी क्लास ही लेंगे, अगर उन्हें कुछ अर्जेंट काम से जाना पड़ेगा, अगर नहीं आ पाए तो मैं लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई एक छोटा सा चैप्टर कल स्टार्ट करके खत्म कर देंगे, जो कुछ भी होगा ना। ठीक है, तो इसमें और नहीं होगा। चलो 1 घंटे का तुम्हारे का यूटिलाइज हो गया बस, और क्या। ठीक है ना। चलो फिर, थैंक यू।